अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। पिछले हफ्ते का रिवीजन। पिछले हफ्ते हमने क्या शुरू किया? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, शऊर और ताहत शऊर। तो हमने बात की कि हमारे एक्शन चाहे ज़ाहिरी हैं या बातनी हो, उन सब का कंट्रोल कहाँ पे? ना कहाँ है कंट्रोल? ना बॉडी का कंट्रोल किसके पास? इसीलिए ज़रूरी है रिवीजन, इसीलिए ज़रूरी है। ब्रेन के पास, दिमाग, बॉडी का कंट्रोल। मैं अगर चाहता हूं ये हाथ हिलाना तो इसकी कमांड किधर से आएगी? दिमाग से। दिमाग में ये जो हार्डवेयर है इसको चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर। वो क्या है? माइंड, जहन। माइंड दो, वैसे तीन है, हमने दो की बात करनी है। कौन कौन से? कॉन्शियस मतलब शऊर, और दूसरा तहत शऊर यानी कि सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? सबकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? तहत शऊर, तहत कहते हैं नीचे को, शऊर के नीचे। पूरा कॉन्शियस नहीं गया, अनकॉन्शियस नहीं है, कुछ शऊर है, ठीक है, कुछ शऊर है लेकिन पूरा शऊर नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? एक होता है तीसरा, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस, कि बिल्कुल भी शऊर ही नहीं, गायब। कब होते हैं अनकॉन्शियस? बेहोश हो गए, कॉमा में चले गए, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। भैया बात क्लियर हो रही है? अब ये दोनों हैं। अब मैं यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि सबकॉन्शियस का मकाम जो है वो दिमाग है, शऊर का मकाम दिमाग नहीं है। जो असल उसकी सोर्स है वो दिमाग में नहीं है। वो किधर है? जहन है ना, एक ताता शऊर, एक जहन है, मतलब माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड कहलाता है। इसका जो असल एरिया है पूरी जिस्म के अंदर, किस जगह पर मौजूद है? ये दिल में है। जज़ाकल्लाह खैर, दिल में। क्योंकि कुरान और हदीस हमें बताती है कि अक्ल किधर है, अक्ल की सोर्स किधर है? दिल में। लेकिन साइंस, माइंड साइंस पहले कहती थी कहां पे है? दिमाग में। अब उधर भी रिसर्च आ गई है कि असल सोर्स कहां है? दिल में। अब उससे कनेक्शन दिमाग से ही है, डायरेक्ट दिल से नहीं है, मतलब दिमाग में, और दिमाग का कनेक्शन दिल में। ये वाइस वर्सा है। आगे चलेंगे हमें क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे काम करता है। ये दिल हमारे खराब हो रहे हैं, तो दिल खराब दिमाग की वजह से खराब होता है। जब दिमाग खराब हो जाए ना तो दिल भी खराब हो जाता है। तो अब दिमाग कैसे खराब होता है कि तो दिल खराब करता है, तो इंशाल्लाह वो बात करते हैं। तो यहां बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा था कि ये शऊर, अगर बॉडी को कौन सा माइंड चला रहा है? ताहत शऊर। और ताहत शऊर को कौन चलाता है? शऊर। लेकिन अगर शऊर ना हो तो टोटल कंट्रोल बॉडी का किसके पास? ताहत शऊर के पास।
यानी कि अगर आप कॉन्शियस में हैं, आप शऊर में हैं और आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप पहले किसको ऑर्डर देंगे? बोलने की जरूरत नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ऑर्डर हो रही है। किसको ऑर्डर दे रहे हैं आप? पहले ताकत शऊर को ऑर्डर देंगे, और ताकत शऊर जो है बॉडी को ऑर्डर देगा कि भाई ये काम करो। लेकिन अगर शऊर नहीं है तो फिर ताकत शऊर ही ऑर्डर दे रहा है, और ताकत शऊर के तहत हमारे जो है ना हरकतें हो रही हैं। और सुबह से शाम तक हम ज्यादा काम किससे करते हैं? ताकत शऊर से करते हैं। तो हमने कुछ समझा था कि शऊर की क्वालिटीज, 3 क्वालिटी समझी थी हमने। कॉन्शियस की 3 क्वालिटी। नंबर 1 कैलकुलेटिव माइंड है। ये कैलकुलेटिव का मतलब क्या था? जल्दी से क्विकली ना, जो काम हम सोच समझ के सही गलत का फैसला करके अच्छा बुरा जान के हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके मुताबिक अगर हम काम कर रहे हैं या उस किस्म का काम कर रहे हैं, तो अब शऊरी जहन से काम हो रहा है। ठीक है। और बहुत सारे काम गैर शऊरी होते ना। आपने मुझे ऐसा कहा गुस्से में, मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा। मानते भी नहीं है ना कि मैंने ऐसा कहा। वो एक खातून ने अपने दामाद के मुझे 2 ईमेल दिखाई, कहने लगी ये पढ़े पहले आप बहुत ज़बरदस्त खातून हैं, आपने क्या काम किया और ये किया, बड़ी तारीफ़ें। उसके बाद दूसरी ईमेल दिखाई, तुम अपना घर नहीं चला सकती, अपने बेटी का घर कैसे चलाओगे? तुम ही फसाद की जड़ हो, तुम ही यही हो, तुम ही वही हो। अब कहने लगी देखिए, एक ही आदमी के 2 ईमेल, एक ही आदमी है ये। तो वो तो दामाद था। हर बीवी ही कहती है, कोई घर आन के देखे, बाहर देखो इनको और घर में देखो, जमीन आसमान, डबल पर्सनालिटी। और हर इंसान डबल पर्सनालिटी है एक मामले में, क्योंकि जब वो शऊरी तौर पे बात कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, वो कुछ और होता है, और जब वो सब कॉन्शियस के तहत कर रहा होता है, कुछ और होता है। असल कौन सा है? हाँ, अब पता चला आपके दिल में ये है मेरे लिए। वो कब पता चलता है? जब सब कॉन्शियसली। तो आप जो है, जो सब कॉन्शियसली काम करते हैं वो हैं, या जो आपकी सोचें हैं आप वो हैं? आप कौन हैं? सब कॉन्शियस वाले हैं आप? जो सोच है भाई, आपकी फिक्र कौन सी? आप समझते क्या हैं? आप इसको, अगर आप एक अमल को, अपने गुनाह को गुनाह समझते हैं, लेकिन गुनाह तो होते हैं ना। तो कौन अच्छा है, जो गुनाह को गुनाह समझ के करता है, या जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता? पहला वाला अच्छा है। वो कहते हैं सबसे बेहतरीन गुनाहगार कौन है? जो तौबा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन गुनाहगार बनो, वो गुनाह करो, वही तौबा करने वाले अच्छे होते हैं। तो कैलकुलेटिव माइंड, जब हम सोच समझ के अकल के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने शऊर के मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्या थी? सिंगल टास्क। सिंगल टास्क से मुराद क्या थी? हम मल्टीटास्किंग करते हैं, सारा दिन मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन शऊरी तौर पर हम एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकते हैं। एक साथ 2 काम शऊरी तौर पर नहीं कर सकते। एक मिसाल हमने पिछले हफ्ते दी थी। हमने किस चीज़ की मिसाल दी थी? कि सुनना और लिखना। सुनने के लिए भी तवज्जो चाहिए और लिखने के लिए भी तवज्जो चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, तो ये वर्कशॉप आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। बात क्लियर हो रही है? अब एक मिसाल मैंने पिछले हफ्ते दी थी, एक मिसाल आप दीजिए। हाँ जी, कोई मिसाल? हाँ, तो क्या होगा?
नहीं तो तवज्जो कहाँ जाएगी? अब मैं एक मिसाल आपको मैं देता हूँ जो दोनों को समझ में आ जाएगी। आप अपने काम पे हैं और कैलकुलेटिव काम कर रहे हैं, किसी कस्टमर का बिल बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें तवज्जो चाहिए। अब आ गया बेगम का फ़ोन, वो भी उठाना ज़रूरी है, ठीक है। अब बेगम ने फ़ोन पे कह रही है कि सुनिए ये कर लीजिएगा, ये लेते आइएगा, यूँ करना है, और आप कह रहे हैं अब बेगम भी होशियार, समझ गई, पुरानी हो गई है, रग रग से वाकिफ़ हैं कि भाई ये सुन नहीं रहे, ये क्या है, सुन नहीं रहे। तो फिर ऐसा जुमला बोलती है, आप फौरन कहते हाँ 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 सुन रहा हूँ। जब आप हूँ कर रहे थे तो आपकी तवज्जो किधर थी? अपने काम पे। और जैसे ही आप इधर आ गए अब आपकी तवज्जो हो गई बेगम की बात पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपसे वो काम होगा नहीं होगा। तो वो अब आजकल तो इस पर लतीफ़े आ गए, बल्कि क्लिप्स बन गए। वो सारी बातें करने के बाद कहने लगी कि वो खातून आपसे पूछ रही थी, कहने कौन? कहने लगी बस मैं चेक कर दिया, आपने सब सुन लिया ना। हाँ, लिसनिंग और हेयरिंग। हेयरिंग बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे कभी म्यूजिक हो रही होती है, कभी कुछ चल रहा होता है, हमारी तवज्जो नहीं होते, बाद में हमें एहसास होता है कि भाई ये हो रहा है यहाँ पे, वो हेयरिंग है, वो हमारी तवज्जो नहीं है। और लिसनिंग जो तवज्जो के साथ सुनना है। क्लियर है बात ये? तो सिंगल टास्क क्लियर है ये। आइए नंबर तीसरा, प्रेजेंट में काम करता है। जब हम प्रेजेंट की पोजीशन में होते हैं, हाल में होते हैं, तब ये काम करता है। ये हमारा माइंड तब एक्टिवेट होता है, तब काम कर रहा होता है। और हम कब कब प्रेजेंट में नहीं होते? गम में, हाँ खुशी में। अब ये गम हो, खुशी हो, खौफ हो, मोहब्बत हो, हैं, नफरत हो, तजस्सुस हो, कोई भी जज्बा हो और वो हाई अपने लिमिट से क्रॉस कर जाए, अकल काम नहीं करती। खुशी में भी नहीं करती, तो गम में भी नहीं करती, तो खौफ में भी नहीं करती। तो प्रेजेंट में नहीं है, तो कहाँ चले गए? प्रेजेंट से निकल के पास्ट में चले गए। और पास्ट को उठा के कहाँ भी डाल देते हैं? फ्यूचर में भी डाल देते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं। और वो तस्वीर अच्छी नहीं है अगर वहाँ पे घूम रहे हैं। अब क्लास में यहाँ बैठे हुए हैं और ख्यालात कहीं और के हैं, तो प्रेजेंट में नहीं। और कब नहीं होते? सोते वक्त नहीं होते। उस वक्त जो काम हो रहे होते हैं वो शऊर के साथ नहीं होते। काम तो तब भी कर रहे हैं ना, वो अभी आएंगे इंशाल्लाह। और हाँ, ये जज्बा है, गुस्सा, कोई भी जज्बा हो अगर आ जाता है ज़्यादा, तो फिर उस वक्त इंसान की अकल काम नहीं करती, क्योंकि ये सारे अकली काम यहाँ से होते हैं। मेरी मर्जी यहाँ चलती है, ये मेरी मर्जी है, मेरी सोच, जो मेरा इल्म, मेरी अकल कहती है वो यहाँ चलेगी। जब मैं यहाँ होऊंगा तो चलेगी, वरना सब कॉन्शियस पे चल रही है। अब सब कॉन्शियस की क्वालिटीज क्या हैं? ये कैलकुलेट था और ये रिएक्टिव है।